गाइस पिछले कुछ वीडियोस में मैंने काफ़ी तंग किया है आप लोगों को। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो जाके आपको बहुत ही ज़्यादा इजी इस फॉर्म में मिलेगा, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे अपलोड टाइम कैलकुलेटर, यहाँ पे आप बिना किसी समय के अपने मन में ही कैलकुलेट कर लोगे और कुछ भी आप लोगों को समझ में ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं आएगा आज की वीडियो में, क्योंकि आज मैं आपको ऐसा एक तरीका बताऊंगा जिसे आप कुछ ही सेकंड्स में पता कर लोगे। सेकंड्स भी नहीं लगेंगे, आप लोग बोल दोगे मुंह से, ज़बान से कि कैसे आप लोगों का टाइमिंग निकल जाएगा। तो गाइज़ आज हम पता करेंगे कैसे आप लोग पता करो आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए, कितना आप लोग इंटरनेट यूज़ करोगे और कितना डाउनलोड या अपलोड्स में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा जो एक्चुअल में अल्टीमेटली हमको रिज़ल्ट चाहिए। तो सबसे पहले हमें कितना टाइम लगता है। मान लीजिए आज आपने लिया है 100 Mbps का एक ऐसा प्लान और उसमें आपको एक वीडियो अपलोड करना है, चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब या किसी भी प्लेटफॉर्म पे। और उस वीडियो की जो लेंथ है वो जनरली चाहे जो भी हो, पर उसकी जो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले उसका कितना है वो साइज़ देखना पड़ेगा। साइज़ 1 GB है, यानी 100 आपका MBPS है और 1 GB साइज़ है। तो यहाँ पे कितना टाइम लगने वाला है, या मान लीजिए 1 GB ना होकर 100 MB भी है। तो यहाँ पे आप लोग सोचो कि यार 100 MB/s की स्पीड हमें मिल रही है और दूसरी तरफ 100 MB फाइल है। तो यहाँ पे 1 सेकेंड के अंदर अपना जो डाटा है वो अपलोड हो जाएगा या डाउनलोड हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के, हम लोग आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे काम करेगा नहीं करता। तो यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ के बता देता हूँ। व्हाट इज़ अपलोड टाइम कैलकुलेटर। तो यहाँ पे अपलोड टाइम कैलकुलेटर इज़ यूज टू कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू अपलोड एनी फाइल बेस्ड ऑन योर ट्रांसफर स्पीड विदाउट एक्चुअल अपलोडिंग एनी फाइल। इट इज़ यूजफुल एज मैनी पीपल हैव सॉल्व अपलोड स्पीड। इसका मतलब है आप लोग ये कैलकुलेटर आपको बताएगा कि कितने टाइम में आपका कौन सा फाइल कितने जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है बिना किसी एक्चुअल फाइल को ट्रांसफ़र किए। जनरली जब आप ओकला जैसे प्लेटफॉर्म में टेस्ट करते हो कि आपको कितना स्पीड मिल रहा है, तो ऐसे में आपको पता चलेगा कि कितना स्पीड मिलता है। तो आप लोग सोचो कितना आप लोग को फाइल करने की ज़रूरत है। जनरली वो डाटा खाता है, पर यहाँ पे आपको ये अपने कैलकुलेट फार्मूले के इस्तेमाल से बता देगा कितना जल्दी आपका टाइम काम हो जाएगा। तो कैसे करना है, आपको बस कितना स्पीड है आपका वो पता करना है। जैसे कि आपका प्लान्स होता है, जैसे कि एयरटेल, जियो फाइबर, किसी भी चीज़ में 30 MB, 100, 200, 1 GB तक का वो पता करेंगे। और फाइल साइज़ कितना है वो आपको पता करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे नीचे जो छोटी सी चीज़ है, टिपिकल अपलोड साइज़ क्या क्या हो सकती है। ईमेल के लिए 30 KB, वेब पेज के लिए आपको 600 KB देखने को मिलता है। फ़ोटो 1 MB, सॉन्ग्स 5 MB, या फिर यूट्यूब कोई वीडियो देखते हो 5 मिनट का 360p पर, तो 40 MB तक चाहिए आपको डाटा। दरअसल वो स्पीड चाहिए इतनी। और वहीं पर SSD मूवी जब आप लोग देखोगे तो 750 MB, या फिर HD मूवी देखोगे तो 4 GB तक चाहिए। तो यहाँ पे कैसे स्पीड करना है वो आखिर में बताऊँगा, पर यहाँ पे आपको बताता हूँ आपको कितना स्पीड होगा या कितना साइज़ है। तो यहाँ पे बता दूँ मैं ऊपर कितना फ़ास्ट आपका इंटरनेट स्पीड है। मान लीजिए आपने अगर जियो का प्लान लिया जिसका बेसिक है 30 Mbps, और ये आपको चेक करना है MB में हमेशा रखना है। और आपको कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है, कितनी फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है, आपके पास 1 GB वाली फ़ाइल है, ठीक है 1 GB हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कैलकुलेट। तो आपको 1 GB फाइल 30 Mbps को करने के लिए तकरीबन 4 मिनट 46 सेकेंड्स लगेंगे। तो इतनी बड़ी, और यहाँ पे आपको एक्चुअल कितना टाइम दे रहा है, 3.58 MB/s। पर आपका तो प्लान 30 Mbps का, तो ये ऐसे क्यों दे रहा है। तो एक्चुअल में यही चीज़ ओकला या फिर और प्लेटफॉर्म जो स्पीड दिखाने के लिए करते हैं वो इसी तरह से करते हैं। जो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, मैं समझाता हूँ। चलो अभी 1 GB ना होते हम लोग यहाँ पे 100 MB करते हैं, और इस जो GB है इसको MB कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 30 Mbps देखने को मिलता है। तो 30 Mbps की जगह अगर 10 Mbps देते हैं, यानी जन मोटा मोटी तौर पे 10 × 10 100 होता है। तो 10 सेकंड में आपका कोई भी 100 MB का फाइल हो जाना चाहिए अपलोड या डाउनलोड। लेकिन गाइज यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, अगर आपके पास 10 Mbps है और 100 MB की फ़ाइल है, तो यहाँ पे जो टाइम है वो लगेगा 1 मिनट एंड 23 सेकेंड्स। चलिए इसका मतलब समझते हैं। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स, है ना। 1 मिनट में होते हैं इंटू 60 सेकेंड्स, जिसकी वैल्यू 60 आएगी। प्लस आपको करना है 23, यानी हो जाता है 83 सेकेंड्स, बराबर 83 सेकेंड्स। और यहाँ पे आपको 183, यानी आपका 17 सेकेंड बच जाता है। तो यहाँ पे आपको 23 सेकेंड्स, 83 सेकेंड्स, इतना स्पीड में आपका फ़ाइल ट्रांसफ़र हो गया। तो आप लोग सोचोगे तो कमाल की बात है। तो चलिए बताता हूँ ये कैसे काम करता है ना। मज़ेदार है ना, ठीक है। तो अभी हम लोग फिर से चलते हैं जियो के बेसिक प्लान्स को लेके 30 Mbps वाले इसमें, और वहीं पर कैलकुलेट करते हैं अब कौन सा टाइम लग रहा है।
तो यहाँ पे आपको अब सोचो कि यार इतनी जल्दी है तो मतलब सोचो यहाँ पे आपको 30 Mbps है और यहाँ पे एम बी तो हम 3 सेकंड होना चाहिए, मतलब 30 × 3 90 होता है और कुछ 1 सेकंड में आप लोग फिर से कर लोगे, यानी 4 सेकंड होना चाहिए, पर 23 सेकंड्स लग रहे हैं, मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा है। जी हाँ, ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि जो एक्चुअल वैल्यू आपको 30 Mbps है वो 30 Mbps नहीं बल्कि 3.58 Mbps मिल रही है। और इस चीज़ को समझना कैसे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपको लिंक आ रहा फार्मूला वाला 1/8 वाला तो समझ जाओगे, उसमें मेरे को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक एक्चुअल चीज़ बताता हूँ 30 Mbps, और आपके पास अभी जो मान लीजिए 30 MB का फाइल आपको अपलोड करना है। अब इसकी वैल्यू देखो आप, देखा यही वैल्यू तो मैं पिछली बार भी कह रहा था, यही पिछला फार्मूला था, यानी 30 MB की स्पीड में अगर आप 30 MB वाला फाइल अपलोड करोगे, डाउनलोड करोगे, तो ऐसे में आपको जो टोटल टाइम लगेगा वो है 8 सेकेंड्स, क्योंकि 1 MB इज़ इक्वल्स टू 8 MB बाइट्स होता है। यानी यहाँ पे जो भी आपको वैल्यू दी गई है उसका 8 गुना। कैसे आपको समझोगे, जैसे मान लीजिए आपकी जो एक्चुअल साइज़ है वो है 1, मैं MB की जगह यहाँ पे GB कर देता हूँ, और 1 GB की आपको स्पीड है, जैसे एयरटेल कहता है आपको 1 GB का यहाँ पे देखने को मिलेगा डाउनलोड या अपलोड स्पीड। तो 1 GB का यहाँ पे आपको स्पीड मिला हुआ है और आपको 1 GB का फाइल अपलोड करना है, तो आपको एक्चुअल वैल्यू भी उसमें 8 सेकेंड लगेगा। मतलब सोचो 8 सेकेंड, चाहे आप 10 MB की स्पीड में 10 MB की फाइल अपलोड करो, 100 MB की स्पीड में 100 फाइल करो, 1 GB की स्पीड में 1 GB फाइल करो, टोटल 8 सेकेंड ही लगने वाले हैं। पर यहाँ पे मान लीजिए 1 GB ना होकर आपकी कोई वीडियो फाइल 500 MB की है, तो यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स से टाइम आपको 4 सेकेंड लगेंगे। एक्चुअल में MB की बात थी, तो यहाँ पे आपको 4 सेकंड लगेंगे, आप देख सकते हो। और वहीं पर जो आपकी 1 GB की वैल्यू है और वहीं पर आपकी जो 500 वाली है उसको अगर हम 1 करेंगे तो इसको कितना समय लगेगा, देखो इसको तो समय लग ही नहीं रहा, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगेगा उसको कंप्लीट होने में। यानी 4 की 5 करूँ, यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 200 रखूँ तो 200 MB को 1 सेकंड लगेगा। तो सोच सकते हो कि कुछ इस तरीके से काम करता है अपलोड या डाउनलोड स्पीड। मतलब अगर आप लोग जाते हो एयरटेल के पास या फिर जियो के पास, बोलते हो हमें 1 GB वाला प्लान चाहिए, तो इस बात को आप लोग कंसिडर कर ही लो कि 1 सेकंड में आपकी जो वैल्यू है वो सिर्फ 200 MB को अपलोड या डाउनलोड करने की स्पीड ही रहेगी। देखिए ये मत समझो कि आपके साथ कोई स्कैम हो रहा है या फिर कोई झूठ है, एक्चुअल में ये वर्डिंग के ऊपर है, यहाँ पे बाइट्स बिट्स इन सारी चीज़ों को लेकर है, क्योंकि आपके पास जो देखिए ब्रॉडबैंड स्पीड है, यानी यहाँ से वहाँ जाने की स्पीड, यानी मान लीजिए आपके पास गाड़ी है, उस गाड़ी की एक स्पीड है, पर्टिकुलर स्पीड है ना, और एक इंसान उसके अंदर बैठा है तो उसका इंसान का वेट होता है, तो उसी वेट को हम लोग यहाँ पे कहते हैं GB, यानी गीगा बिट्स। गीगाबिट्स किसी फाइल के अंदर का जो डाटा है उसमें स्टोर होता है, और वहीं पर बाइट्स जो होता है वो कंसिडर किया जाता है वो जो पर्टिकुलर चीज़ है उसके ट्रांसफ़र को लेकर। तो 200 मेगाबाइट्स अगर स्पीड की बात करूँ तो वो यहाँ पे देख सकते हो 1 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है। तो पर्टिकुलरली ये टाइम एकदम सेम है, इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, पर इसके लिए आपको मैक्सिमम टाइम चाहिए। तो ये समझना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो यहाँ पे अगर 1 GB की बात ना करूँ, यहाँ पे अगर आप लोग बेसिक प्लान लेते हो 30 Mbps, और बेसिक प्लान्स के साथ अगर 200 MB की फ़ाइल आपको अपलोड करनी है तो 1 मिनट आपको लग ही जाएगा। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, नॉर्मल सा इशू है। और यहाँ पे अगर 1.18 GB लग रहा है, 1.8 GB, तो इसको जो टोटल टाइम मिलेगा वो 8 मिनट लगने वाला है। जाहिर सी बात है अगर आप गेम्स डाउनलोड करते हो तो फ्री सोर्स से, तो ऐसे में आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, 10 मिनट, जो कि सही भी है और गलत नहीं है बिल्कुल। 10 Mbps तो आपको मोबाइल नेटवर्क में कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसकी एक्चुअल स्पीड भी उतनी नहीं होती। और यहाँ पे एक्चुअल स्पीड जो आपको मिल रही है वो 3.35 MB/सेकंड के हिसाब से, क्योंकि गीगाबाइट्स ज़्यादा फाइल को ट्रांसफ़र कर रहा है अपने पर्टिकुलर ब्रॉडबैंड स्पीड के अकॉर्डिंगली। तो 1.8 GB की यहाँ पे डाउनलोड की बात करूँ तो इसको 8 मिनट लगने वाले हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बस आपको अगर इसका जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, मैंने देखो कॉपी भी कर लिया है। और अगर आप लोगों को कैलकुलेट करना है तो आप लोग सीधे जाके गूगल पे भी सर्च कर सकते हो अपलोड टाइम कैलकुलेटर, और आपके सामने ही आ जाएगा। कैलकुलेट करो, मज़े करो, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करो। इतना कुछ कर ही चुके हो तो गाइज़ मेरे आने वाले वीडियोज़ को भी देखना ज़रूर, देख ही लो उन सबको, अब तो देख ही लो।